हेलो जी, मेरे आज के व्लॉग में आप सबको खुशामदीद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, अच्छा खाए, अच्छा पिए और अपनों के साथ सुकून की ज़िंदगी गुजारे। तो आज का व्लॉग है हमारा फ्रेशको के बारे में। फ्रेशको एक सुपर स्टोर है जहाँ पे आपको ग्रोसरीज़ और सारी चीज़ें मिल जाती है, घर की ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाती है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूँ, चलो फ्रेशको और फ्रेशको एक ही है। बाज़ जगहों पे, बाज़ सिटीज़ में इसका नाम चलो हो गया है और बाज़ पे चलो फ्रेशको दोनों ही चलते हैं, लेकिन यहाँ हमारे टाउन में अभी इसका नाम सिर्फ फ्रेशको ही है। तो आज मैं फ्रेशको आई हुई थी कुछ ग्रोसरीज़ वगैरह करने के लिए, कुछ चीज़ें वगैरह लेने के लिए। तो मैंने कहा चलो आई तो वैसे भी हूँ, एक वीडियो भी बना दो। तो आप देख लें कितने अच्छे फ्रूट्स आए हुए, इतने फ्रेश किस्म के फ्रूट्स आए हुए, अमरूद, एप्पल और भी बाकी सारे ऑरेंजेस और बहुत सारे फ्रूट्स आए हुए थे और अच्छे फ्रेश थे। प्राइस वाइज ठीक थे। यहाँ तो ये आप लोगों को पता है कि अगर हम कन्वर्ट करते जाएंगे तो फिर तो मुश्किल होगी, फिर तो लगता है कि नहीं नहीं ये चीज़ बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ के हिसाब से देखें तो ठीक है। ये जिंजर ब्रेड थे, बहुत ही अच्छे थे। $4 का एक पैकेट लगा हुआ था। खैर मैंने लेना तो नहीं था, लेकिन ऐसे ही मैंने कहा चलो आप लोगों को तो बता दूँ कि क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर ये जो वाइट मैदा वाली चीज़ें होती हैं उनको अवॉइड ही करती हूँ। जैसे अच्छी लगती है, कभी कभी बंदा ले ले तो ठीक है, लेकिन बहुत रेगुलर आप लोगों को पता भी है, फिर इसे एसिडिटी और वेट गेन ये सारे मसले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोग भी कोशिश क्या करें कि अगर अवॉइड कर सकते हो तो कर ले, वरना जिनको आदत है खाने की तो ठीक है भाई, अपनी मर्ज़ी है हर किसी की, मैं किसी को मना नहीं कर रही, लेकिन जैसे बताना चाह रही थी कि अगर अवॉइड कर सकते हो अपने हेल्थ के लिए तो अच्छी बात है। खैर बाकी ये सारी बेकरी की चीज़ें वगैरह आई हुई थी, क्रूसॉन्ट्स और सारे छोटे छोटे कप केक्स, बिस्किट्स, बहुत अच्छे प्राइस पे भी थी और फ्रेश। बात सबसे अच्छी बात यह है कि फ़्रेश भी मिल जाते हैं ना। तो घर में बनाते हैं हम लोग, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। इधर आप सीधा आओ और बस उठा लो एक पैकेट, जो भी आप लोगों को पसंद हो वो आराम से बंदा ले सकता है। खैर बाकी चीज़ें भी मैं देख रही थी, जैसे ये नान आए हुए थे, अच्छे नान थे, बहुत अच्छे नान वगैरह मैं कभी कभी ले लेती हूँ, कभी होल व्हीट के लेती हूँ, कभी वो बिल्कुल वाइट मैदे के ले लेती हूँ, लेकिन वाइट मैदा अवॉइड ही करती हूँ। खैर ये कुछ टोटेलास के ब्रेड भी थे, जैसे वेब्स वगैरह बनाने हो ना बच्चों के लिए, तो इसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। 12 पीसेस का पैकेट ले लें आप या 6 पीसेस का पैकेट लें तो अच्छी चीज़ है। खैर बहुत सारी चीज़ों पे आज डील भी लगी हुई थी, मैं देख रही थी बहुत सारी चीज़ों के प्राइस डाउन हुए हैं। तो खैर यहाँ पर कोई चीज़ थी $1 की, बिल्कुल रैक ही खाली हो गया था। तो इस तरह की चीज़ फिर ज़्यादा देर रहती तो नहीं है ना। जब डील लगी होती है तो हर बंदे की यही कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ ले ले। खैर इन्होंने लिमिट भी रखी होती है कि आप अगर डील लगी हुई है तो लिमिट ये है 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, उसके बाद अगर आप लोगे तो वो रेगुलर प्राइस मिलेगी। खैर ये कुछ मशरूम्स थे, तो इसकी भी अच्छी डील लगी हुई थी। छोटा सा कैन था 240 ml का, $199 का लगा हुआ था। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, जिनको ये कैन वगैरह की चीज़ें इस तरह पसंद होती है तो वो ले ले बंदा। खैर फिर मैं इस साइड पे आई, मैंने तो देखा ये स्पैगेटी बहुत अच्छी है, बहुत मज़े की। अगर आप लोगों ने बच्चों वगैरह के लिए या वैसे भी कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हो ना, तो इस तरह की बंदा कोई चीज़ एक डिश बना ले साइड डिश में तो अच्छा लगता है। खैर ये इधर $10 की तरफ फिर मैंने देखा, तो मैंने कहा देखो तो सही है क्या चीज़ लगी हुई है $10 में, क्या ये केचप $10 का है या कौन सी चीज़ है। तो खैर मैंने वो फिर देखा तो वो ये चिकन के स्ट्रिप्स थे और काफ़ी ज़्यादा थे, 1.4 kg के थे, $10 के। तो खैर जो खाते हैं हर किस्म का, जिन्हें कोई इशू नहीं होता हलाल का या वैसे, तो फिर वो ले सकते हैं आराम से। जिनको हलाल लेनी होती है वो फिर सामने वाले रैक से उठा ले, जिनको चाहिए होती है उस हिसाब से। खैर ये टेबल सॉल्ट भी लगा होता है, अक्सर मुश्किल होती है इस मुल्क में पिंक सॉल्ट तो मिल जाते, टेबल सॉल्ट मुश्किल से ही मिलता है। खैर ये सारे फिर इधर सारे गोश्त वगैरह के सारी चीज़ें कुछ बनी हुई थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें रखी हुई थी।
और आगे आगे मैं जैसे ही जाती गई, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी भी प्राइस में लगी हुई थी, कुछ बहुत ज़्यादा महंगी भी थी, कुछ ठीक थी। लेकिन मैंने तो खैर जो चीज़ लेनी थी, मैंने कहा पहले सारे स्टोर में वीडियो बना लेते मैं आखिर में वो शॉपिंग भी कर लूँगी, थोड़ी बहुत जो मैंने चीज़ें लेनी है तो वो भी मैं ले लूँगी। और मैं आगे चलती गई, बहुत सारी चीज़ें पड़ी थी, बहुत कुछ था, इतनी ज़्यादा चीज़ें और फिर भी बंदे को समझ नहीं आती और क्या ख़रीदे क्या ना ख़रीदे। तो खैर इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैं आप लोगों को एक टिप दे देती हूँ कि आप पहले से ही अपने साथ ग्रोसरी लिस्ट लाया करें। जैसे जैसे घर में आप लोगों को पता चले कोई चीज़ ख़त्म हो गई तो आप एक लिस्ट एक पेपर पे लिख ले या फ़ोन के नोट्स में उसको सेव कर ले, तो वो अच्छा होता है। लिस्ट आपके पास होती है ना, तो फिर बंदे को यही होता है कि अच्छा ये मेन चीज़ें चाहिए, बाकी भी कोई कैद नहीं है कि आपने सिर्फ लिस्ट वाली ही चीज़ें लेनी है। आप जाए स्टोर, जो चीज़ आपको अच्छी लगे, या बाज़ दफ़ा बंदे के जहन से निकल चुका होता है कि ये लेना है या लिस्ट में लिखना है, जो भी अच्छी चीज़ नज़र आ जाए वो भी ले ले। लेकिन लिस्ट हो तो ये कम से कम ज़रूर होता है कि जो ज़रूरी चीज़ है, जो बिल्कुल ख़त्म हो गई है घर में, वो हमसे मिस नहीं होती ग्रोसरी करते वक्त। खैर मैं तो इसी तरह से करती हूँ, लिस्ट बना लेती हूँ। तो मेरी आदत है मैं पेपर पे बना लेती हूँ, तो कभी कभी तो यूँ हो जाता है बाहर जाते हुए मैं पेपर ही भूल जाती हूँ। तो अगर फ़ोन में हो तो फिर ज़्यादा अच्छा है, फ़ोन तो बंदा साथ लेकर ही जाता है, तो फिर कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन खैर ऐसे बहुत कम होता है कि मैं बाहर जाऊँ ग्रोसरी वगैरह के लिए और मैं लिस्ट ही भूल जाऊँ। वो तभी होता है जब बंदा ऐसे किसी और काम के लिए निकला हो और बाद में याद आ जाए चलो इधर से गुज़र रहे हैं, ग्रोसरीज भी कर ले, तो उस केस में ऐसे हो जाता है, वरना वैसे ऐसे बहुत कम हो जाता है। खैर ये सारी चीज़ें डेयरी के एग्स और बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी लोएस्ट प्राइसेस पे, ये कुछ टॉफ़ीज़ वगैरह भी लगी हुई थी। और इस साइड पे बहुत सारे मिल्क के सारे वो डब्बे पड़े हुए थे। मिल्क की इनकी स्टोरी ये है कि वो बहुत कम एक्सपायरी वो लगाते हैं ना, करीब की एक्सपायरी लगाते हैं, जैसे 2 वीक्स की हो गई, 20 डेज़ की हो गई। तो ग्रोसरी के लिए फिर जब अंदर जाता है मिल्क लाजमी लेना ही पड़ता है। इधर ये सारे बच्चों की और हम सब की फेवरेट चीज़ें चिप्स, कुरकुरे, लेस 357 का ईच बड़ा पैकेट मिल रहा था, और ये कुछ कुरकुरे और लेस तो 299 के थे। खैर मैंने कहा चलो आगे देखते आगे क्या लगा हुआ है। और आपके पास अगर सिम कार्ड हो तो आप जब भी ग्रोसरी करोगे तो उस पर कुछ पॉइंट्स भी मिलते हैं, जो कि बाद में आपको वो रिटर्न हो जाते हैं पॉइंट से, कुछ पैसे वगैरह। फिर ये सारे जूसेस और फ्रोस्ट भी थे इसमें, जो ये ट्रोपिकाना का जूस है ऑरेंज का, ये अच्छा है निस्बतन क्या लोग तो इसकी बहुत तारीफ़ करते हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से कह रही हूँ कि मुझे ये अच्छा लगता है। तो वो फ्रेश है बिल्कुल, पल्प भी उसमें अच्छी होती है और बहुत अच्छा जूस है। खैर हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है, किसी ने कोक वगैरह लेनी हो तो ये भी है 299 के एक आपको बोतल मिल जाएगी। ये सारे चीज़ वगैरह बहुत वैरायटी चीज़ हमें खानी भी ज़रूर चाहिए, रोज़ कोशिश किया करें, रोज़ नहीं तो हर एक दिन दूसरे दिन चीज़ लाजमी खाया करें, बहुत अच्छा रहता है। फिर इधर ये सारे पेप्सी के जो कैंस के डब्बे थे वो सारे बॉक्सेस वगैरह भी पड़े थे, 1389 के थे आई थिंक, 1389 ही थे। तो एक बॉक्स उठाओ और घर जाके पार्टी करो आराम से। जिन लोगों को पसंद है ये सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स का, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि पूरा पैकेट लो और पार्टी करो। जो लोग अवॉइड करते हैं तो भी ठीक है, बाज़ लोग जैसे बिल्कुल ही नहीं पीते। खैर ये इधर इस वाले रैक में लगे हुए था मिनरल वाटर, सारा जो वाटर है रेगुलर भी, ये बहुत बड़े बड़े साइज़ के वो पैकेट्स इन्होंने बनाए हुए थे, तो उस हिसाब से प्राइसेस वगैरह भी थी, क्योंकि यहाँ लोग अक्सर ना ये बॉटल का ही वाटर पीते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो टैप वाटर पीते हैं। खैर ये सारे बॉक्सेस वगैरह भी थे, एयर टाइट थे, अच्छे थे, रबर मेट के, अच्छी क्वालिटी थी। फिर इस साइड पे मैं आई तो सारे क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स थे, सारे क्लॉथ्स के डिटर्जेंट या डिश वॉशिंग के वो सारी चीज़ें लगी हुई थी। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं,
खैर टाइड का अच्छा है, टाइड भी मतलब एक अच्छी कंपनी है, वो उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। और ये स्क्रबिंग बबल जो है ये बहुत अच्छा है वॉशरूम वगैरह के क्लीनिंग के लिए। जैसे वॉशरूम में वो वाइट स्टैंड से पड़ जाते हैं ना, वो इससे बहुत आराम से साफ़ हो जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, ये जैसे लाइज़ॉल के हैं, लाइज़ॉल के वेट टिश्यूज़ भी अच्छे हैं और ये इसका क्लीनिंग का स्प्रे भी अच्छा है। लेकिन मैंने पर्सनली स्क्रबिंग बबल का यूज़ किया है, मुझे तो वो बहुत अच्छा लगा। खैर इस साइड पे ये सारे कैट्स के फूड थे, इतने कैट्स के फूड्स लगे हुए थे। मैंने कहा बंदा तो इसमें भी परेशान होगा, जिन्होंने लेना होता है वो भी सोचते होंगे यार कौन सा ले कौन सा ना ले। खैर जिसके कैट्स को जो फ्लेवर पसंद होता है वो उसी हिसाब से लेंगे। बाकी ग्रोसरी तो हम अपने हिसाब से अपने टेस्ट के मुताबिक करते हैं, लेकिन उनके टेस्ट का भी ख्याल रखना पड़ता है। फिर इसी तरह से इस वाले फिर ऑयल में मैं आई तो इसको तो मैं अपना मोस्ट फेवरेट ऑयल कहूँगी, क्योंकि इसमें सारे आप देख ले इधर से शुरू हो के उस आखिरी कोने तक सिर्फ आइसक्रीम्स ही आइसक्रीम्स है। बिल्कुल आपको जिस फ्लेवर का भी आइसक्रीम चाहिए होगा वो मिल जाएगा। इस साइड में ये सारे जो कैन में पिकल्स वगैरह होते हैं या बीन्स वगैरह होते हैं वो सारे। खैर ये सारी चीज़ें तो लगी हुई थी, मैंने कहा ये भी ज़रा सा देख ले जो फ्रोज़न चीज़ें होती है, जैसे इसमें केक्स वगैरह हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें थी। इससे ही मज़े की फ़्रेश केक भी मिलते हैं, आइस केक वगैरह सब बहुत अच्छा। फ्रेश का केक है भी अच्छा, मैंने 2 दफ़ा ट्राई किया है। वैसे तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि जो ये आम येलो केक होता है तो वो मैं घर में ही बना लूँ, लेकिन वैसे कभी कभी जो पार्टी वगैरह होती है तो उसके लिए फिर बंदा ले ले तो अच्छा ही ऑप्शन है। प्लेट्स के ये बिस्किट भी अच्छे हैं, डील भी लगी हुई थी और अच्छे मतलब इसका टेस्ट भी अच्छा है। खैर इस साइड पे मैंने देखा तो मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है आइसक्रीम वो चैपमैन्स की आइसक्रीम है, बहुत अच्छी मुझे तो उसका स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक भी अच्छा लगता है। और उसके अलावा जो उसके कुल्फ़ा है या वॉलनट का है, जो भी उसमें फ्लेवर्स है सारे ही बहुत अच्छे लगते हैं। समटाइम्स आपको लगता है स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक बहुत मीठा है, लेकिन बाज़ औक़ात वो अक्सर अच्छा ही लगता है, ख़ासकर आप उसको केक वगैरह पे मिक्स करके डालें तो फिर तो बहुत ही मज़ा आता है। खैर फिर मैं उस साइड में आ गई, मैंने कहा चलो व्लॉग तो बहुत बना लिया, अब ग्रोसरी भी कर लो। ग्रोसरी भी तो ज़रूरी है, घर भी जाना है या नहीं, सारे दिन व्लॉग ही बनाते जाना है। खैर फिर मैं जल्दी से आई, इस साइड पे मैंने कार्ट वगैरह उठाया और घर में ले गई फिर अपनी ग्रोसरी में भी मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं लेनी थी, वैसे ही कुछ चीज़ें थी 2-3 मैंने लिस्ट में लिखी हुई थी, कुछ मेडिसिन वगैरह थे वो लेने थे, बस मैंने वो फटाफट उठाए। और ये जो नाना की रसमलाई है ये भी बहुत अच्छी है, तो ये भी चाहिए होती है, ये भी अक्सर मैं ले लेती हूँ। इसमें एक ये येलो पैकिंग में आती है, ग्रीन में आती है, दोनों अच्छी है नानक के गुलाब जामुन वगैरह और ये रसमलाई। लेकिन अगर गुलाब जामुन और रसमलाई को कंपेयर करूँ तो मुझे तो रसमलाई ज़्यादा अच्छी लगती है इनकी। खैर ये सारी चीज़ें देसी फूड्स वगैरह की थी, मुझे जो जो चाहिए था वो